मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें सुनहरा मौका दिया कि प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की बड़ाई करें। आज का मेरा टॉपिक है नए साल 2024 में सुसमाचार कैसे सुनाएं। मेरे प्रियो, आज हम सुसमाचार के विषय में जब देखते हैं तो आज सुसमाचार से लोग इतना विरोध कर रहे हैं। आज सुसमाचार को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा सुसमाचार के विषय में मनन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर हम जब किसी के पास जाएं सुसमाचार सुनाने के लिए तो हम सुसमाचार लोगों को कैसे सुनाएं ताकि लोग सुसमाचार को सुने और प्रभु के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि बीते समय में कुछ बहनें गांव के अंदर गई थी सुसमाचार सुनाने के लिए और उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाने दिया गया और उन्हें अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि नहीं, तुम हमारे गांव के अंदर सुसमाचार नहीं सुना सकते। लेकिन ये यदि हमारे साथ और आपके साथ हो रहा है या उन बहनों के साथ हुआ तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुझसे और आपसे और उन बहनों से पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ये बातें हो चुकी हैं। क्योंकि जब हम मरकुस के 5 अध्याय और 19 वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। एक व्यक्ति है जो जंजीरों से जकड़ा हुआ करता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, कब्रों में रहा करता था, उस रास्ते से कोई जा नहीं सकता था, वो पागल था और उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं के लगभग समाई हुई थी। लोगों को टॉर्चर करता था उस रास्ते से यदि कोई जाता था तो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर के अंदर जाने से पहले जैसे ही नाव से उतरे और झील के किनारे ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आकर प्रभु से मिला और कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। तो प्रभु ने उसे डांटा कि उसे प्रकट ना करे, लेकिन उसने प्रभु से कहा कि तू मुझे समय से पहले क्यों दुख देने आ गया। और जब प्रभु से उसने विनती की कि प्रभु मुझे इस शहर से बाहर ना निकाल, बल्कि मुझे वहां पे थोड़ी दूर सूअरों का झुंड चल रहा था, तो उसने संकेत किया कि मुझे सूअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे दे। और प्रभु ने उस व्यक्ति के अंदर से उन दुष्ट आत्माओं की विनती करने के अनुसार सूअरों के झुंड में भेज दिया और सूअर जो थे वो समुद्र में जाकर सारे के सारे मर गए। लेकिन उसके चरवाहे जो थे वो इन सारी बातों को देखकर अपने गांव के अंदर गए और जो है वहां गांव के लोगों को बुलाकर लाया। और जब गांव के लोग आए तो प्रभु को नमस्कार किया, प्रभु को देखा और ये भी देखा कि जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, जो पागल था, जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ करता था, जो कब्रों में रहा करता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करके रखा था, उस व्यक्ति को जब शांति पूर्वक प्रभु के चरणों में बैठा हुआ देखा तो लोग घबरा गए और प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु तुम मेरी सीमा से चले जाओ। तो प्रभु जब जाने लगा तो वो व्यक्ति जो चंगाई को प्राप्त किया था अपने सारे समस्याओं से, उसने भी प्रभु से विनती किया कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि तू मेरे साथ ना जा, अपने लोगों में जा और अपने आप को दिखा कि प्रभु ने तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों में गया और अपने चंगाई का प्रचार करने लगा, प्रभु के अद्भुत कार्यों का लोगों को सुसमाचार के द्वारा बताने लगा। आज हम क्या करते हैं कि जब हमारे जीवनों में चंगाइयां आती हैं, जब हमारे जीवन में छुटकारे आते हैं, जब हम संसार से निकलकर प्रभु के पास आ जाते हैं, तो हम वही गवाही देना चालू कर देते हैं जहां पे हमें कोई जानता ही ना हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उन जगहों में गवाही दो जहां पे लोग आपको बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में, लाचारी में, श्राप में पड़े हुए देखते थे और आपका मजाक बनाते थे।
आपको लोग तुच्छ समझते थे, वहीं पे आप जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में गवाही दो, ताकि लोगों के जीवनों में वो प्रभाव हो और लोग आपकी गवाहियों के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज कर सके और कह सकें कि जरूर इसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम किया है। मेरे प्रियो, आज क्या होता है कि जब हम चंगाइयां प्राप्त कर लेते हैं तो अपने सेवा का प्लेस ऐसे जगहों में चुनते जहां हमें कोई जानता ही ना हो। लेकिन जहां हमें कोई नहीं जानता होगा, यदि हम जाकर वहां पे प्रभु के बारे में बताएंगे या प्रभु के नाम से गवाहियां देंगे, तो शायद वहां के लोग उतना जल्दी विश्वास ना करें जितना जल्दी कि वो लोग विश्वास करेंगे जो हमें बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में, पागलपन में देखते थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि उन जगहों में ना जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता है, बल्कि उन जगहों में जाओ जहां तुम्हें लोग बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में देखते थे, ताकि वहां पे आपको चंगाई देखकर लोगों का जीवन बदलेगा। हालेलुया। और प्रभु ने उसको भेजने के बाद यही कार्य प्रभु ने अपने चेलों को भी सिखाया। प्रभु ने अपने चेलों को जब पवित्र आत्मा देकर और उन्हें सिखाकर और सुसमाचार के लिए भेजने लगा, तो कहा कि इज़राइल को छोड़ किसी के पास नहीं जाना, और जब जाओ तो इज़राइल के खोई हुए घराने के पास जाओ और वहां पे देखो कि सुसमाचार के योग्य कौन है, तो उसको नमस्कार बोलो। यदि वो योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उसके ऊपर जाएगा। तो जब तक तुम चाहो उसी घर में रहो और वहीं से सुसमाचार सुनाओ, और जो कुछ भी मिले तुम वहीं पे खाते पीते रहो। और यही चीजें प्रभु आज हमें और आपको भी कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम सब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा में चलने लगते हैं, तो प्रभु हमें और आपको अपने लोगों में भेजता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम अपने लोगों में जाते हैं तो हमारे घर के ही लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। जब मैं बीमारी में होता हूँ, जब मैं परेशानी में होता हूँ, या जब हम सब अंधकार में होते हैं या शैतान के गुलाम होते हैं या पाप करते हैं, तब हमारे घर के लोगों को, पड़ोसी लोगों को और भी किसी को कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति निकलकर संसार से, पाप से, बीमारी से, श्राप से प्रभु के पास आता है और अपने जीवन को पवित्रता में, धार्मिकता में और प्रभु के साथ चलाने लगता है, तो सबसे पहले उसके घर के ही लोग उसका विरोधी बन जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है इस बातों की चिंता ना करो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे पड़ोसी लोग तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे विरोध में हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय 20 वचन के अंदर कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको सता रहे हैं इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि हमारा प्रभु अपने लोगों के द्वारा सताया गया है, तो हम और आप भी अपने लोगों के द्वारा सताए जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चिंता ना करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उसके बाद फिर यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको सताएं, आप डर जाएं, आप घबरा जाएं, आप निराश हो जाएं, लेकिन प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तब तुम सामर्थ पा जाओगे। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा की छाप प्रभु की तरफ से आती है तो प्रभु हर एक डर, भय, हर एक प्रकार की चिंताओं को दूर कर देता है। क्योंकि जब हम पतरस के जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तो वही पतरस और बाकी चेले डर के कारण एक घर में छिपकर प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 120 लोगों के करीब थे और प्रार्थना कर रहे थे, और 10 दिन जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेला।
और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, लोग सामर्थ से भर गए और उन्हीं लोगों में से परमेश्वर का दास प्रेरित पतरस उठकर खड़ा हो गया और प्रभु के नाम में सुसमाचार सुनाना चालू कर दिया, गवाही देना चालू कर दिया। और उस बाद में जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ के सुसमाचार को सुना, उनके हृदय छिद गए। हालेलुया, उनके हृदय छिद गए। हो सकता है कि जब आप प्रचार करें तो लोग आपको कहें कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो लोग बोलते हैं दरअसल वो नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके अंदर से होकर शैतान बोलता है। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है लोगों के मनों के अंदर इस बातों को डाल देना कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पहले अपने घर में, फिर अपने पड़ोसी में, फिर अपने गांव में, फिर दुनिया की छोर तक तुम गवाह हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह का। और तुम्हारे द्वारा प्रभु तुम्हारे घर को, तुम्हारे नगर को, तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे पूरे शहर को बचाने के लिए सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें और आपको सुसमाचार से लजाना नहीं है, सुसमाचार से शर्माना नहीं है, क्योंकि जब पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो उसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, बल्कि यदि सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। हाय का मतलब है श्रापित, हाय लग जाना कि बना हुआ काम बिगड़ जाए, या कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम हमारे लिए खुल नहीं रहा है, तो हाय लग जाना मतलब एक श्राप में चले जाना। इसलिए प्रभु हमें और आपको ये अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है कि जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो। इसलिए शुभ समाचार से लजाने की जरूरत नहीं है, सुसमाचार से घबराने की जरूरत नहीं, सुसमाचार से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुसमाचार सुनाते हमें प्रभु के कार्यों को करते रहना है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है कि जो सुसमाचार से लजाएगा उससे मैं भी लजाऊंगा। हालेलुया, उससे मैं भी लजाऊंगा। इसलिए मेरा और आपका संपूर्ण कर्तव्य है कि हम प्रभु के नाम में सुसमाचार को फैलाएं, और सुसमाचार सुनाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े हमें टैलेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि शुभ समाचार सुनाने के लिए हमारी और आपकी एक कहानी ही काफी है। जैसे उस जन्म के अंधे ने जाकर कहा कि पहले मैं अंधा था, अब देखता हूं। किसने हमें देखने की सामर्थ्य? प्रभु यीशु मसीह ने। उस सामरी स्त्री को देखिए जो पानी भरने के लिए जाया करती थी, और उसके बाद में प्रभु से मुलाकात जब उसकी हुई तो अपने गांव के अंदर गई और कहा कि जो कुछ भी हमने किया था उसने सब कुछ बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? इसलिए मेरे प्रियो, जैसे सामरी स्त्री ने अपनी जो है कहानी के द्वारा लोगों को बताया कि मसीहा जो आने वाला था यही है, उस अंधे ने कहा कि मैं पहले अंधा था लेकिन अब देखता हूं, और वही मसीह यीशु है जो मुझे देखने की सामर्थ्य देता है। वैसे ही आज आप अपने साथ काम करने वाले के साथ अपनी गवाही बांटिए, आप अपने साथ चाय पीने वाले के साथ अपनी गवाही बांटिए।